नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। समान नागरिक संहिता कानून को लेकर पूरे देश में गर्मा गर्म बहस छिड़ी हुई है। समान नागरिक कानून से सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून लागू होगा। सभी नागरिक के अधिकार समान होंगे। सभी धर्मों जातियों पर एक जैसा कानून लागू हो जाएगा। ऐसा ही सरकारी नौकरियों में भी होगा। समान नागरिक कानून के बन जाने से सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति का एक अधिकार होगा। सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि नागरिक अधिकार सभी के लिए एक होंगे। SC/ST एक्ट भी खत्म हो जाएगा। इस तरह की चर्चाओं से आरक्षित वर्ग के लोगों में संशय पैदा हो रहा है। क्या ये सही है या फिर निराधार? आइए इसके बारे में जानते हैं। लोगों के बीच समान नागरिक कानून से आरक्षण खत्म होने के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सरकार समान नागरिक कानून की आड़ में सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म किए जाने का कानूनी रास्ता बना रही है। आरक्षित वर्ग, विशेषकर दलित और आदिवासी समुदाय में समान नागरिक संहिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। निजीकरण के चलते खत्म होते आरक्षण के बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड को इसी कड़ी का हिस्सा बताया जा रहा है। हालांकि अभी केंद्र सरकार ने इसका ड्राफ्ट पब्लिक नहीं किया है, जिससे इस कानून को पूरी तरह समझा जा सके। लेकिन फिर भी ये जानने की कोशिश मोटे तौर पर की जा सकती है कि समान नागरिक कानून क्या है, इसके बनने पर आरक्षित वर्ग पर क्या असर पड़ेगा। अब बात करते हैं समान नागरिक संहिता कानून क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। भारत में अलग अलग धर्म के लोगों के विवाह रीति रिवाजों और उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अलग अलग पर्सनल नियम हैं। इसे पर्सनल लॉ कहते हैं। जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम के लिए शरिया कानून के अनुसार पर्सनल कानून होता है। ईसाइयों के लिए उनके धर्म के अनुसार, सिख, बौद्ध और जैन धर्म को मानने वाले हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। समान नागरिक संहिता का मतलब है कि सभी धर्मों के पर्सनल कानून समाप्त करके भारत के संविधान के तहत ही सभी नागरिकों का एक समान कानून लागू किया जाए। अब बात करते हैं समान नागरिक कानून किस पर लागू होगा और किस पर नहीं। ये कानून केवल विवाह, तलाक, प्रॉपर्टी का उत्तराधिकार, गोद लेना जैसे धार्मिक कानूनों पर ही लागू होगा। इसका मतलब ये है कि देश में सभी तरह के धार्मिक कानून खत्म होंगे और सारे नियम कानून भारत के संविधान से सीधे संचालित होंगे। आरक्षण और SC/ST एक्ट से इसका कोई संबंध नहीं है। दूसरे शब्दों में समान नागरिक संहिता का आरक्षण से कोई संबंध नहीं है। यहाँ बताते चलें कि समान नागरिक संहिता बनाने की बात सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर ने ही कही थी, क्योंकि दबे कुचले वर्ग को ही सबसे ज़्यादा समान नागरिक अधिकार की आवश्यकता है। अगली बार फिर आएंगे किसी नई खबर के साथ। प्रो पीपल न्यूज़ के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।